अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने कहा कि एग्लोनीमा पे जो है एक कंप्लीट वीडियो बनाएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो इसीलिए आज मैंने आपकी एक पुरजोश फरमाइश पे जो है इस प्लांट को सिलेक्ट किया है। एग्लोनीमा जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एग्लोस which means shining, and nima is thread, which describe the gleaming appearance of plants, bright colors and patterns. एग्लोनीमा को चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉइलेज प्लांट है जो आप अपने घर में और ऑफिस में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत इजी है। इसको लो लाइट एरिया में रखा जा सकता है। एग्लोनीमा की 21 स्पीशीज़ हैं और इनमें से कुछ जो वैरायटीज़ हैं उनके जो कलर हैं वो सॉलिड ग्रीन लीव्स होते हैं, और कुछ के कलर्स जो हैं उनमें सिल्वर ग्रे और लाइट ग्रीन का शेड होता है। एग्लोनीमा को चाइनीज़ एवरग्रीन के अलावा एग्लोनीमा लिपस्टिक भी कहा जाता है। इसके अलावा एग्लोनीमा सायाम अरोरा भी कहा जाता है। एग्लोनीमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडोर कलरफुल फॉइलेज प्लांट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इट स्पेशल। तो इसके लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि नासा जो है उसने रिकमेंड किया है कि ये एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है और इजी टू मेंटेन है। ये प्लांट एसी रूम में और ऑफिस डेस्क जो है उनमें ये बहुत इजीली जो है ग्रो करता है। बेस्ट इंडोर प्लांट विद कलर्ड अट्रैक्टिव लीव्स। अब बात करेंगे प्लांट की केयर कैसे की जाए। तो नंबर 1 पे है सनलाइट। सनलाइट इस प्लांट को कितनी चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए इस प्लांट को जो है आप ब्राइट इनडायरेक्ट नेचुरल लाइट में रखें या ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट में रखें, और प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एज इट कैन कॉज डैमेज टू द फॉइलेज। एग्लोनीमा प्लांट को ऐसी मिट्टी में रखें जो मॉइस्ट हो, ज़्यादा वेट ना हो, और इस दूसरी तरफ उस मिट्टी को ज़्यादा ड्राई भी ना होने दें। इसीलिए उसकी मिट्टी को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें, क्योंकि ज़्यादा ड्राई भी अगर मिट्टी हो जाएगी तो इससे भी आपका पौधा ख़राब होने का चांस होता है। जनरली इट विल नीडेड वाटरिंग मोर फ्रिक्वेंटली इन द स्प्रिंग एंड समर and less in winter, so check the soil moisture regularly. एग्लोनीमा प्लांट को कोशिश करें हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र दें और उस फर्टिलाइज़र में आधा पानी शामिल करें, और ये फर्टिलाइज़र आपने 4 माह में देना ज़रूरी है। इसके अलावा जब आपका प्लांट जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है और आप उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं बड़े साइज़ में, तो उसमें आप फ्रेश सॉइल को इस्तेमाल करें। और इसका जो सबसे बेस्ट जो सीज़न है जिसमें आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं इसको बड़े उसमें पॉट में, वो है स्प्रिंग और समर, व्हेन द प्लांट इज़ एक्टिवली ग्रोइंग। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्लोनीमा प्लांट जो है ये लोअर लाइट कंडीशन को जो है बर्दाश्त कर लेता है। इसीलिए कोशिश करें इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। और इसके अलावा इससे रिलेटेड मैं आपको एक और टिप दे दूं कि इस प्लांट को हीट पसंद है, और सो मेक श्योर दैट यू प्लेस इट इन अ वार्म स्पॉट, आइडली विद नाइट इन द 60 डिग्री रेंज एंड डे रेंजिंग फ्रॉम 75 to 85 डिग्री। Pot your Aglaonema in standard potting soil, and Aglaonema can also be kept in a clear container of water। अगर आप इसको पानी में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि उस पानी में आप चारकोल को जो है डाल दें, और अपने प्लांट को पर मंथ जो है हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र जो है उसका एक ड्रॉप डाल दें। इस तरह से वो पानी में भी चल सकता है और मिट्टी में भी चल सकता है। Your plant will tell you when it's getting too dry by letting its leaf drop। जब उसके लीफ हैं, पत्ते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है। सॉइल को चेक करते रहें, ओवर वाटरिंग भी मत करें, और पानी जो है वो बिल्कुल ये भी ना करें कि उसको बिल्कुल भी पानी ना मिले, जिसकी वजह से उसके पत्ते जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। और अगर आपके प्लांट के जो लीफ हैं वो येलो हो रहे हैं
और उसका जो तना है वो ढीला पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने उसको ज़्यादा पानी दे दिया है। इसीलिए पौधे के लिए ना तो ज़्यादा पानी अच्छा है और ना ही कम पानी अच्छा है। इसीलिए बैलेंस करके दें, जब उसको ज़रूरत हो उसी वक्त उसको पानी दें। इसीलिए उसकी मिट्टी को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें, जिससे उसको मुनासिब पानी, मुनासिब लाइट और मुनासिब जो है वो फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा, तो आपका प्लांट जो है हेल्दी रहेगा। बात करेंगे कि एग्लोनीमा की प्रोपोगेटिंग कैसे की जा सकती है। एग्लोनीमा जो है इसकी प्रोपोगेटिंग बहुत इजीली आप कर सकते हैं। पानी के में भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी थ्रू स्टैम्प कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई अ हेल्दी शूट ऑन द मदर प्लांट टू रिमूव फॉर योर कटिंग। द शूट शुड हैव एट लीस्ट 5 लीव्स and be at least 6 inches long. Both newer and older shoots can be used for propagation. Number 2, using a clean shrub blade और gardening जो आपके पास टूल्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए. मेक अ डायगनल कट इन द शूट स्टैम्प जस्ट बिलो अ लीफ नोड. Trim off a couple of bottom leaves from the cutting. Number 3 पे है, if using the water method, fill an approximately sized glass or jar with water so that the leaf nodes will be submerged and place the cutting in the water. आपको मैं एक क्विक टिप दे दूँ कि वाटर प्रोपोगेटिंग जो है उसमें specimens tend not to thrive when planted in soil. If you choose a propagate in water, it's best to keep the mature plant in water too. Number 4 पे है, if using the soil method, fill a small plant container with well draining potting soil and also hole a few inches deep with your finger or pencil and plant the cutting in the soil. Next one is, place your cutting in a warm place with bright indirect light. If using the water method, change the water when it become cloudy. The plant should establish new roots in 4 to 6 weeks. अब बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम जो एग्लोनीमा के साथ आती हैं। वैसे तो एग्लोनीमा की जो केयर है वो एक बहुत ही सिंपल है और लकीली एग्लोनीमा एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर है, जो अगर आप उस पर अपनी जो है नज़र रखते हैं तो वो आपको ख़ुद ही बता सकता है कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आप इजीली जो है आप उसके इश्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इश्यूज़ जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इशू है ड्राई लीफ टिप्स। ये आपने आम उसमें देखा भी होगा रूटीन में, अगर जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है और प्लांट्स रखने का शौक़ है, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जो लीफ की जो टिप्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं और उसके येलो होने को जो है हम कहते हैं टिपिंग। और ये इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें कुछ फ्यू इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे ओवर वाटरिंग है, टू मच फर्टिलाइज़र है। जो प्रोफेशनल गार्डनर हैं उनके हिसाब से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिंग है वो ये है, जो आप पानी जो पौधों को देते हैं उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन of salt, chlorine and fluoride होता है। तो if your plant is showing sign of tipping, switch to purified water. नंबर 2 पे है dropping leaves. This is one of those and very common problem where your aglonema is telling you exactly what it needed. यहाँ पे कोई भी पौधा जो होगा वो आपको ये एक अलार्म दे रहा होता है कि जब उसके पत्ते जो हैं वो ड्रॉपिंग हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पौधा प्यासा है, उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोशिश करें कि उसकी जो मिट्टी है उसको चेक करते रहें ताकि वो ड्राई ना हो और ये नौबत ही ना आए कि उसके जो लीफ हैं वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएं। तो इसीलिए पानी जो है उसको प्रॉपर टाइम पे देते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है येलो लीफ। अगर तो आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको पानी ज़्यादा दे रहे हैं। मैं फिर वही बात करूँगी कि सॉइल को चेक करें और चेक करने के बाद ही उस प्लांट को पानी दें। अगर उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं है, ठीक है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर उसकी मिट्टी ड्राई है बिल्कुल तो इसका मतलब है कि उसको पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आप उसकी जो है पानी ज़्यादा दे देंगे तो उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर एग्लोनीमा के लीव्स जो हैं वो बोथ येलो एंड ड्रॉपिंग हैं, ये दोनों चीज़ें अगर वो शो हो रही हैं, ये साइन अगर आप दोनों देखते हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है उसको पानी की ज़रूरत है। और अब जब आप प्लांट को पानी देते हैं तो उसके लिए भी आप एक शेड्यूल जो है उसके हिसाब से सेट करें और उसके हिसाब से ही पानी दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉटिंग एंड रिपोर्टिंग एग्लोनीमा। चाइनीज़ एवरग्रीन्स डोंट माइंड बीइंग अ लिटिल रूट बाउंड, बट वंस योर प्लांट become too crowded with roots out of the drainage hole, जब आपके जो उसके रूट्स हैं वो जो है ड्रेनेज होल से भी बाहर आने लग जाएं तो इट मीन्स कि इट्स टाइम टू ट्रांसप्लांट। दिस इज़ बेस्ट डन ड्यूरिंग द स्प्रिंग और समर व्हेन द प्लांट इज़ एक्टिवली ग्रोइंग। तो choose a pot that 3 to 4 inches wider than the current container and line it with fresh soil। आखिर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूं कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नंबर 1 पे है कि हाउ टू गेट एग्लोनीमा टू ब्लूम। विद प्लेंटी ऑफ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट इट इज़ पॉसिबल दैट योर एग्लोनीमा विल सेंड आउट फ्लावर्स much like the peace lily. But the Chinese evergreen are enjoyed for their lush foliage, so you don't need to put too much effort into trying to get your to bloom. Next question, are Aglaonema easy to care of? Absolutely. Chinese evergreen are some of the most rewarding house plant out there. Bright and beautiful foliage with minimal effort, plus they are a beginner and low light friendly. Next question, how fast does Aglaonema grow? While some varieties grow faster than others, Aglaonema are generally slow growing plant that produce more leaves in the summer and very few in the winter. Because of this, you will only need to report once every 3 years or so. Next and very important question, what is the difference between Aglaonema and Dieffenbachia? These two get mixed up quite often. They are both lush, leafy plant and a unique foliage. The main difference will be in the mature size. Aglaonema top out at 1 to 2 feet, while Dieffenbachia can get much larger. Aglaonema leaves also tend to have bolder and more random leaf variegation, while Dieffenbachia leaves usually have a lighter shade inside and a dark shade outside. The next question, how tall do Aglaonema grow? On average, Aglaonema grows up to 1.21 meter. And the next question, what color of flower does Aglaonema have? The Aglaonema flower color is greenish white spathe. And when Aglaonema bloom, the answer is with enough sunlight, Aglaonema may produce greenish white spathe flowers in seasonal bloom. Next question is, what temperature does Aglaonema like? Aglaonema prefer 16 to 30 degrees Celsius. And how often should I fertilize my Aglaonema? To encourage Aglaonema growth, apply any organic fertilizer. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्लांट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और जो आपको बहुत जो है फ़ायदा भी देगी। और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आप मज़ीद किस प्लांट के बारे में या किस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो है जानना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।